नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं DSG न्यूज़। 3 दिनों का महापर्व छठ जो है वो 18 तारीख से नहाय खाए से शुरू होने वाला है। उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मूड में। हम तस्वीरों में साफ तौर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि घाटों की बात कर ले तो स्वच्छ व्यवस्था की गई है। नगर निगम जो है पूरी तरह से अलर्ट मूड में रखा गया है। जिला प्रशासन की तरफ से घाटों की तैनाती की गई है। घाटों में जिस तरह से अलर्ट मूड पर रखा गया है घाट को, और 18 नवंबर से नहाय खाए के 3 दिनों का चलने वाला ये महापर्व जो है घाटों की स्थिति पर अंतिम स्वरूप तैयारी की जा रही है। और कोरोना काल में ये पहली बार जो है छठ पर्व हो रहा है, जिसको लेकर कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य है करना। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना कालों में 90 घाटों पर इस तरह की अचल व्यवस्था की गई है। उगते हुए सूर्य की ये पर्व का और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस पर्व में नहाय खाए से लेकर ये 3 दिनों का उपवास रखा जाता है। इस पर्व में खासा तैयारी की गई है जिला प्रशासन के तरफ से। और बात कर ले, डॉक्टर की भी व्यवस्था की गई है। 36 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। 250 से भी अधिक मेडिकल स्टाफ रखे गए हैं और सैनिटाइज़र। और बात कर ले NMCH और PMCH की भी पूरी तरह से इसको अलर्ट मूड पर रखा गया है। और जिस तरह से एम्बुलेंस और के अलावा बता दें सैनिटाइज़र और कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग व्यवस्था भी घाटों पर की गई है। और नगर निगम की तरफ से पूरी तरह से अलर्ट मूड पर इसको रखा गया है। और अंतिम रूप कह सकते हैं जो जिला अधिकारी है रवि कुमार, वो पूरी तरह से निरीक्षण करते हुए आपको तस्वीरों में साफ तौर से दिख रहे हैं। और जिस तरह से लगातार घाटों की बात कर ले और जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से छठ व्रतियों के लिए गंगा जल जो है वो हर वार्ड में नगर निगम की तरफ से ये दिया गया है। और जो अपील भी की गई है कि आप घर में ही छठ पर्व को पूरी तरह से करें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल को लेकर सोशल डिस्टेंस और मास्क अनिवार्य है, क्योंकि घाटों पर ये साफ निर्देश दिए गए हैं। और जिला अधिकारी ने ये भी निर्देश दिया है कि आप अपने सवारी जो भी है गाड़ी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, उससे आप घाटों तक नहीं जा सकते हैं और पैदल आने की कोशिश करेंगे। हर जगह पर बैरिकेडिंग भी लगाए गए हैं पटना के हर इलाकों में, क्योंकि गाड़ी की व्यवस्था आप घाटों तक नहीं जा सकते हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य है। और सैनिटाइज़र मशीन भी लगाए गए हैं। और इस तरह के डॉक्टर की बात कर ले तो डॉक्टर को भी अलर्ट मूड पर रखा गया है। और जिस PMCH और NMCH को भी पूरी तरह अलर्ट मूड में रखा गया है। 250 से भी अधिक स्टाफ डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ को रखा गया है। और सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य है घाटों पर करना, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में ये पर्व हो रहा है और कोरोना काल में घाटों की बात कर ले तो कई ऐसे घाट जो है वो जर्जर स्थिति में है। उसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मूड पे है। और देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाया गया है। इसके आगे आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये पानी जो है आगे डुबाव है। इसकी वजह से ये बैरिकेडिंग पूरी तरह से घाटों पर कर दिया गया है जिला प्रशासन के तरफ से। और कह सकते हैं कि वो जो बैठने की व्यवस्था है वो बैठने की व्यवस्था को पूरी तरह से ढक दिया गया है, क्योंकि घाटों पर आप भीड़ नहीं लगा सकते। और भीड़ लगाने के कारण ये व्यवस्था की गई है इस तरह की, क्योंकि ये पर्व जो है पूरे देश में मनाया जाता है और ये आस्था का सबसे बड़ा, हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा पर्व है। और इस पर्व में 3 दिनों तक उपवास रखा जाता है। नहाय खाए से लेकर सूर्य के अर्घ देने से लेकर डूबते हुए सूर्य से लेकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और इस पर्व में जो है काफ़ी ख्याल रखा जाता है। और सोशल डिस्टेंस का इस बार जो है काफ़ी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से काफ़ी निर्देश दिए गया है। क्या कह रहे हैं रवि कुमार जिला प्रशासन, आप भी उनकी बातों को सुनिए। घर पर ही पूजा करें और कोरोना के इफेक्ट को देखते हुए यहाँ पर चूँकि अत्यधिक भीड़ भी रहने की संभावना रहती है घाटों पर, तो लोग घाटों पर आने से बचें। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनको यहाँ पर कहीं और करने की जगह नहीं है, घर पर अगर जगह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो लोग पहुँचेंगे घाट पर, उनके लिए यहाँ पर सुरक्षा के समुचित उपाय किए गए हैं। और जितने भी घाट हैं उसको बैरिकेडिंग किया गया है। खतरनाक घाटों की पहचान की गई है और खतरनाक घाटों को भी लाल कपड़े से बैरिकेड किया जाएगा। इसके साथ साथ सभी घाटों पर NDRF SDRF की टीम भी तैनात रहेगी। साथ में दंडाधिकारी या पुलिस बल भी तैनात रहेंगे जो कि पूरी चीज़ को मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ साथ कोई भी वाहन से यहाँ पर आने की अनुमति नहीं रहेगी और वाहन की पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। जो भी लोग आएंगे उनको पैदल ही घाटों पर आना होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें लोग जो है उल्लास से छठ को मना सकें। सर, राजधानी पटना में
घाट मिला के कुल 22 ऐसे घाट हैं जिसको इस प्रकार से अनुपयोगी या खतरनाक घोषित किया गया है। उन सभी को बैरिकेड करके लाल कपड़े से घेरा जा रहा है और वहाँ बैनर भी लगाया जा रहा है। तो उस पर लोग बिल्कुल नहीं आए। और ऐसे भी घाट, सभी अन्य जो घाट हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग नदी में की गई है, वहाँ भी अगर लोगों के पास ऑप्शन उपलब्ध है, विकल्प उपलब्ध है, तो अपने घर पर ही करें तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। दूसरा कि जो भी 60 साल के ऊपर के लोग हैं या 10 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनको भी घाट पर आने की मनाही रहेगी। उनको सलाह दी जाती है कि यहाँ पर घाट पर आने से बचें, क्योंकि अभी भी कोविड का जो संक्रमण है पटना ज़िले में अभी भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया है। और चूँकि इसमें छठ के समय बाहर से भी लोग आते हैं और घाटों पर ही वहाँ पर रहते हैं लगातार, तो ऐसी स्थिति में उससे बचने की बहुत ही आवश्यकता है। सर, घाटों पे पटाखा, छठ पूजा के मौके पर पटाखा ये बिल्कुल ही मना रहेगा। घाटों पर या कहीं भी घाट के बाहर भी किसी भी स्थान पर पटाखा छोड़ना मना रहेगा। और ऐसे लोग अगर छोड़ेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अफवाह फैलाने वाले को किस तरह की अपील रहेगी? अफवाह फैलाने से बचने के लिए सभी जगह पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा भी समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है, न्यूज बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है और इस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। अफवाह फैलाने वाले अगर तत्व होंगे तो उन पर तत्क्षण कार्रवाई की जाएगी और विशेष करके सोशल मीडिया पर पूरी चीज़ पर के बारे में नज़र रखी जाएगी। सर, पूरा घाट का निरीक्षण अभी किया है, क्या कभी पाए अभी देखते हैं क्या? घाट की स्थिति काफ़ी अच्छी है और लगभग वहाँ पर जो तैयारी होनी है अंतिम चरण में है। बैरिकेडिंग का काम भी लगभग सभी घाटों पर किया गया है। वॉच टावर भी बनाए गए हैं, चेंजिंग रूम वगैरह भी अब अंतिम चरण में है जो बनाए जा रहे हैं। तो लगभग सभी तैयारी की गई है और उसके अनुसार आगे जिला प्रशासन इसको पूरा करेगा। कुछ लोग हैं यहाँ पे घाटों पर, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि इस बार जो है वो घाट पर कई निर्देश जारी किए गए हैं, तो इस बार कैसे पर्व मना रही हैं, लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। सुनिए ना, इस बार छठ में सरकार ने बहुत निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी ने काफ़ी निर्देश दिया है क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पालन करना, गाड़ी घाट तक नहीं आ सकता है, तो कई ऐसे निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है उसको लेकर सरकार ने इस बार घर में ही आदेश दिए हैं जिला अधिकारी ने कि अपने घर में ही छठ पूजा व्रत करें, घाट पर नहीं आए। तो क्या कहेंगे इस पर आप? हम तो गांव जा रहे हैं। गांव जा रही है मतलब घर में ही छठ करना है, के लिए आदेश दिए हैं। ठीक है, आदेश है, लेकिन गांव घर के लोग को जो है सब तालाब या घाट पर ही जाकर के छठ व्रत करेंगे। सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क वगैरह का उपयोग करेंगे। लेकिन भगवान का जो पूजा होता है, छठ जो होगा गांव घर में, वो घाट पर ही लोग जो है स्वर्ग देंगे। क्योंकि सर जिला अधिकारी, नीचे आ जाइए थोड़ा, जिला अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि घाट पर नहीं आ सकते हैं और हर वार्ड में जो गंगा जल टैंकर से पहुंचाया जा रहा है, तो इस पर लोगों का क्या राय है, क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, एक तरफ कोरोना है जो वैश्विक महामारी है, उसका पालन तो होना ज़रूरी है। दूसरी ओर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ये पर्व है और इस पर्व को भी होना अनिवार्य है, चाहे जिस रूप में हो। घर में लोग ऐसे पहले भी लोग जो है सो घर में भी अर्घ देते थे। सुखी गांव घर के जो सुखी संभ्रांत लोग होते हैं वो घर में ही अर्घ प्रया देते हैं, चाहे वो गड्ढा खत करके या जैसे भी हो। लेकिन गरीब गुरबा के पास तो ये साधन है नहीं, तो हर हालत में जो है सो घाट पर ही जाएगा। नहीं, लेकिन जिला अधिकारी टैंकर से जल, गंगा जल जो है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये तो शहर में, गांव घर में तो ऐसा हो नहीं रहा है। गांव घर में नहीं ऐसा। तो आप लोग गांव जा रहे हैं? हाँ, हम लोग। चलिए, लोगों की अपनी अपनी राय है क्योंकि इस बार जो है कोरोना काल है और कोरोना काल के कारण इस तरह की निर्देश काफ़ी दिए गए हैं सरकार की तरफ से। और जिला अधिकारी जो है, जिस तरह से महामारी, वैश्विक महामारी चल रहा है और छठ व्रतियों को लेकर काफ़ी निर्देश दिए गए। क्या कहेंगे इस बार जो है सरकार, जिला अधिकारी के आदेश दिए गए हैं कि इस बार अपने घर में ही छठ व्रत करें और गंगा जल जो है वो टैंकर से पहुँचाया जाएगा, तो इस पर आपकी क्या कहना है? देखिए, छठ पूजा सबसे बड़ा हिंदू का महापर्व है, इस पर नहीं सर, छठ तो होना चाहिए घाट पर। घाट पे ही होना हाँ, घाटे पर अच्छा लगता है, घर में कभी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जिस तरह से वैश्विक महामारी है उसको लेकर सरकार ने, जिला अधिकारी ने आदेश दिए हैं कि टैंकर से ही हम गंगा जल पहुंचवाएंगे लोगों के हर वार्ड में। नहीं सर, ठीक है, पहुँचवा, मगर गंगे जी में होगा, हम सबको विचार गंगे जी में होगा। लेकिन गाड़ी से नहीं आना होगा, ये भी ठीक है, गाड़ी से नहीं आएंगे, पैदल आएंगे, पैदल आएंगे पैदल आएंगे। और क्या।
आस्था के आगे सब फीका है। फीका है, हाँ। चलिए, लेकिन लोगों का आस्था सबसे बड़ा चीज होता है। और बैलेट पेपर भी घरे पहुंचा देना चाहिए। कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, क्या कहना? डीएम साहब को बैलेट पेपर भी घरे पहुंचा देना चाहिए था। वैश्विक महामारी में चुनाव पर कहाँ असर पड़ा? चुनाव तो जो है सो बूथ पर ही हुआ, सारे लोग लाइन में लगा करके वोट दिए उस समय। लेकिन पर्व में कह रहे हैं कि कोरोना है। ये तो सरकार का अपना जो है अड़ियल रुख है, ये है जो मन में आता है करता है कहता है। चलिए, लोगों की राय है, क्योंकि आस्था का सबसे बड़ा पर्व है ये छठ व्रत, और ये 3 दिनों तक का उपवास का सबसे बड़ा पर्व है और पूरे देश और दुनिया में ये पर्व मनाया जाता है। लोगों का कहना है कि घाट पर ही जाएंगे, लेकिन जिस तरह से चुनाव हुआ उसको लेकर कोरोना नहीं था। ये अपनी अपनी राय है लोगों की। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें DSD न्यूज़ के साथ। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।